अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? हाँ बुढ़िया। ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। और मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौजबिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? हाँ गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला दमा, सुभान अल्लाह। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आहा, सुभान अल्लाह। आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। मैं पहुंचा देता हूं, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते हैं, तुम भी बच के रहना। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा। मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं, इजाजत दे दो, मैं चला जाऊंगा। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने।
सुभान अल्लाह, ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला जमाना, सुभान अल्लाह, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। वो कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है। कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियारा तर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। अब वो मोटरसाइकिल का नाम क्या हम नहीं बोलेंगे, कल बोले थे ना, थपाची। हाँ, और थपाची लेके जा रहा था तो बुढ़िया, वो नौजवान देखा ना बुढ़िया रास्ते में गिर गई है तो मोटरसाइकिल खड़ा किया, बुढ़िया को उठाएगा, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ। तो बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। देखा ने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुसूल बरकत के लिए आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के चंद अशार में सुना दूं। सुना दे। एक घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, रात ज्यादा हो गई है काफी अल्हम्दुलिल्लाह। 2:30 असल मैं आपकी ख्वाहिश को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन दरअसल बात ये कि देखिए मेरी जो आदत है वो हम 1 घंटा ही तकरीर करते हैं। कहीं भी कोई प्रोग्राम में हो, बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, 1 घंटा से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता। हाँ ज़्यादा हो गया, अब रात में हजरत ने कहा कि नहीं हजरत यहाँ तो कम से कम आपको कुछ 2 घंटा करना होगा। मैंने 2 घंटा नहीं, चलो भाई 1.5 घंटा। रात में 1.5 घंटा बयान कर दिया। लेकिन माजरत चाहते अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। मेरी फितरत है कि मैं जब तक बयान नहीं करता हूँ खाना नहीं खाता हूँ, चाहे रात 2 बज जाए रात 3 बज जाए। दोपहर का खाना खाया हूँ, अभी तक सिर्फ चाय बिस्किट नाश्ते पे टिका हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे के अंदर मैं बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, इसलिए कि कुछ प्यास रहनी चाहिए ना। सब सुना देंगे तो फिर जलसा कीजिएगा, हमको नहीं बुलाइए, दावत नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। इरशाद हो। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में
जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है, आमीना का रहता है। अरे लाडला मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में आमीना का रहता है। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हर मरज की मिलती है। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाता तो कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है, खड़े को नारा लगा दो। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। वाह, ये ना नौजवान हुआ। नहीं तो अभी का नौजवान, ऐसा नौजवान कहाँ मिलता है? अभी नौजवानों को देखिएगा कि जहां माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, फुप्पी बैठी हो, मम्मी खाला बैठी हो, दादी बैठी हो, वहीं जाके खुश से बैठ जाए। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में बोलते हैं मौगा छे। क्या मौगा बोलते हैं ना, मौगा छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, चिल्लाने लगी, अरे को मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मारबे, को मर्दक बोला। ती बुधवा भी वही था, ये भी खड़े होके बोलता, को मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मारबे, को मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी ने कहा कि भाई तुम तो मरते थे। बोला हम भूल गए थे। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। आसियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसियो 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 चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। क्यों? खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा
मदीने में। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। मौलाना सौरभ आलम साहेब, मौलाना सौरभ आलम साहेब, है नाराय माशाल्लाह, तकबीर। है माशाल्लाह। ज्यादा देर हमें परेशान करबो ना अपनारा के अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि एक पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी छिलो, আগু আগু তো গাড়ি ছিল না, ওয়াচ ছিল না, মোবাইল ছিল না, ওয়ালেট ছিল না, কোডলেট ছিল না, কিছু ছিল না। उस जमाने में भी एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो टाइम कैसे पता चलेगा कितना देर बोलना, 1 घंटा बोलना कि 2 घंटा बोलना। तो एक मौलाना साहब थे, वो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट गोली जाने ना, तो तकरीर करने बैठते थे ना, वो गोली वो मुंह में रख लेते थे, तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, इसकी तकरीर खत्म हो जाती थी। माइक छोड़े दो, कुर्सी से नीचे उतर जाओ। एक टाइम छिलो ना, 1 घंटा। एक बार टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना माइक छोड़ रहे। अब एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा भाई? वो एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। नौजवान बोला कि ना, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर बात क्या है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरा मिस्टेक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो এখানে এটা কথা আছে না আলহামদুলিল্লাহ, আমি কোনো গলি উলি টেবলেট উলে খাই না আলহামদুলিল্লাহ। 1 घंटाते समाप्त हो जावे। मौजूद सामने किराम, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। याद करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान आमीन। देखो झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? नहीं, हम कहते हैं जायज है। बीवियों के पास बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? आपस में सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती, मी मानेगी नहीं। ये भी बोले कि मुन्नीर माती छोड़ हटे, मने मम्मी मानेगी नहीं। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। है कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए, बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? नहीं लेती। इधर लेती है? नहीं नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू। बोले क्या नहीं बोलबो? बोले नहीं, मोड़नी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया, औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले। हाँ, दिन में 1-2 बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखिए नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं।
चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। तो इसी तरह तो है। हाँ, जो औरत मिलने गई थी, अलाउद्दीन नाम है तो आलू पकड़ता है थोड़ी। जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली, अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी? नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, वहार नाम नहीं लो मुन्नार बापे ठोगे तो। हाँ, ये हमारी माँ बहनें जो है ना अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है? आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती? और हाँ धोती है। काहे धोएगी? मोहब्बत। ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए नहीं। एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही, मोदी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। कल सुबह से लगा। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना? हाँ। तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं, फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, नानो नफका के साथ अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया। तो तिकी बोले कबूल जे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ। सो के लेकिन सो के रहेगी सब कुछ। हाँ, सब बीवी सो के रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता। आमीन। इतना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दे। जैसे जलसा में आए, कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ? हाँ। फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती का तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना। तो तारीफ, बीवी का तारीफ करने में भी सवाब है। दिलजुई करना, बीवी का दिलजुई करने में भी सवाब है। ये नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी, एक लुकमा खाया, बोला कि सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना।
अब पीछे से आई माई, मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है। इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में ये नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया। नहीं मारा, रुमाल से नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाह अकबर कबीरा यहां तक के उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की है, एक तरह की मोहब्बत की। कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं। अगर तरकारी में नमक कम हो जाए, मसाला अगर ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। बोलो भाई, घर अच्छे अखलाक से अच्छा चलता है। तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों में से सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा। मोमिनों में, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। इसलिए नौजवानों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ, अपने क्या कहते हैं कि अखलाक को इतना बेहतर बना लो कि जो एक बार आपसे मिल ले वो फिर दोबारा मिलने की चाहत रखे। किसी को गाली नहीं देना, इस जबान से किसी को गाली नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की गीबत नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस जबान से अगर हो सके तो किसी की तारीफ कर दो, किसी की तारीफ कर दो। इस जबान से हो सके अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से अल्लाह का कुरान की तिलावत करो, इस जबान से कलमा तैयबा का विर्द करो, इस जबान से अल्लाह के रसूल की नाम लो, अच्छी बातें निकालो। इस जबान से गाली नहीं निकालना है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी माँ बहनें, मेरी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी? 4 बातें मेरी माँ बहनों, वो 4 बातें आ रही है इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। चाटे काज करे नो जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आछे, हदीसे मौजूद आछे मेरे माँ बहनों, इसलिए सुनकर जाना मेरी माँ बहनों, अभी मत जाना। हमारे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, कल मैंने नमाज का वाकया पे छोड़ दिया था। मस्जिद बना रहे हैं, नमाज कौन पढ़े? हम। बोलो भाई, बहुत सारे लोग मस्जिद बना लेते हैं, नमाजी है ये नहीं। जोहर में 10 आदमी, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गया कहाँ भाई? तो फजर में कोई नहीं है, वो सब पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? अच्छा, कुछ नमाजी ऐसे हैं खाली जुमा पढ़ेगा, उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ, खाली जुमे की नमाज है। अरे बोलो भाई, खाली जुमे की नमाज है? नहीं, 5 वक्त की नमाज है।
5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुमे की नमाज फर्ज है, तो ये 5 वक्त की नमाज भी तो फर्ज है। कुर्बान जाओ, औरतों पर जुमे की नमाज नहीं है। औरतों पर जुमे की नमाज नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर पर जुमे की नमाज नहीं है, बीमार पर जुमे की नमाज नहीं है। अब वो पढ़ ले, सवाब है, वो पढ़ ले तो सवाब है। लेकिन हमारा नौजवान अच्छा जुमे में ये नमाज पढ़ेगा भी तो कै रकात पढ़ता है? फिर देखिए, बोलो बात सही गलत है? जुमे में 2 ही रकात नमाज है। अरे बोलो, 2 में जुमे में 2 ही रकात नमाज है। कुल 14 रकात नमाज है। कुल 14 रकात नमाज है जुमे के नमाज में। कुर्बान जाओ, तुम 2 पढ़कर निकल जाते हो, बाकी नमाजें कौन पढ़ेगा? दादा इमाम साहब, इमाम साहब पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हजरत कितने महीने हो गए? बोला कि हजरत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1800 रुपये। आहा, सोचो, क्या 1800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? नहीं। एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाने ना, हाँ, सदर साहब थे। उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप? ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है। तो सोचो तो सही, मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार होना चाहिए।